दोस्तों इस ब्लूटूथ ईयरफोन का प्रॉब्लम यह है कि इसमें का एक स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि अगर आपका ब्लूटूथ ईयरफोन का कोई एक स्पीकर या दोनों स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है तो इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूं कि अगर आपका ब्लूटूथ ईयरफोन का कोई एक स्पीकर या दोनों स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है तो किस तरह से आप उसके फॉल्ट को पता कर सकते हैं और उसका रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस ब्लूटूथ ईयरफोन का एक स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है। दोस्तों इसके पीछे 3 कारण क्या क्या हो सकता है उसे आप समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर इसका सर्किट खराब हो सकता है, और दूसरा दोस्तों इसका केबल वायर खराब हो सकता है, और तीसरा स्पीकर ही खराब हो सकता है जिस कारण से आपका ब्लूटूथ ईयरफोन का स्पीकर में साउंड ना आ रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर फॉल्ट क्या है उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस साइड का स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है उस साइड का जो यहाँ पर सर्किट है उसे बाहर निकालना होगा। तो चलिए हम इस तरह से इसका जो सर्किट है उसे बाहर निकालते हैं। इस तरह से वो जो ऊपर कवर लगा हुआ है उसे निकाल कर तो हमने इस तरह से यहाँ पर से ओपन कर लिए है। अब इसके बाद आपको सर्वप्रथम क्या करना है, आपको यह देखना है कि स्पीकर का वायर कहाँ पर जुड़ा हुआ है सर्किट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वायर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन दोनों वायर को आपको ध्यान से देखना है कहाँ पर से जुड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है और यहाँ से आपको कंडक्टिविटी चेक करके देखना है। अगर आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी मिल जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि आपका स्पीकर सही है और वायर भी सही है। अगर कंडक्टिविटी नहीं मिलता तो इसका अर्थ यही होगा कि इसका जो फॉल्ट है वह इसका सर्किट में होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इन दोनों वायर में जो स्पीकर का वायर यहाँ पर सोल्डिंग हुआ है वहाँ पर कंडक्टिविटी चेक करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का कंडक्टिविटी हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका अर्थ यही होगा दोस्तों कि इसमें कंडक्टिविटी तो मिल नहीं रहा है, यानी कि इसका जो प्रॉब्लम है वह इसका वायर में हो सकता है या तो इसका स्पीकर ही खराब हो सकता है। अब दोस्तों हमें यह पता चल चुका है कि इसका जो फॉल्ट है वह सर्किट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडक्टिविटी नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्पीकर है दोस्तों उसको ओपन करेंगे। उसके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि इसका केबल वायर खराब है या इसका स्पीकर खराब है। तो उसके लिए हम स्पीकर को यहाँ पर ओपन करेंगे। तो दोस्तों स्पीकर को ओपन करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको लाइटर लेना है और लाइटर की मदद से दोस्तों आपको हल्की सी नर्म करना है। आपको प्लास्टिक को हल्की सी नर्म करना है, जो ग्लू होता है वह पिघल जाए ऐसे, आपको ज़्यादा नहीं करना है और इस तरह से आपको खींचकर बाहर निकाल लेना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वायर जुड़ा हुआ है इस वायर का। तो आपको यहाँ पर स्पीकर को चेक करके देखना है कि स्पीकर सही है या ख़राब हो चुका है। तो आपको मल्टीमीटर लेना है और दोनों पॉइंट में यहाँ पर देखना है। तो आप देख रहे हैं इसमें कंडक्टिविटी हमें मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें कंडक्टिविटी हमें मिल रहा है, यानी कि इसका स्पीकर सही है। मगर दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर सर्किट पे चेक कर रहे हैं इसको स्पीकर को वायर के थ्रू, तो यहाँ पर हमें कंडक्टिविटी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं वायर के थ्रू तो हमें कंडक्टिविटी नहीं मिल रहा है, मगर यहाँ पर हम डायरेक्ट स्पीकर को चेक कर रहे हैं तो हमें कंडक्टिविटी मिल रहा है। तो इसका अर्थ यही होगा कि इसका जो स्पीकर भी सही है, इसका सर्किट भी सही है। इसका फॉल्ट है दोस्तों इसका केबल वायर में है, क्योंकि दोस्तों इसका जो सप्लाई है वह सर्किट तक आ रहा है मगर सर्किट से स्पीकर तक नहीं जा पा रहा है, जिस कारण से हमारा ब्लूटूथ ईयरफोन का स्पीकर है उसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमें फॉल्ट पता चल चुका है कि इसका फॉल्ट इसका केबल वायर में है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इसका जो केबल वायर है उसको चेंज कर देना है। तो दोस्तों चेंज करने के लिए अगर आपके पास कोई पुराना ईयरफोन हो तो आप उसमें का वायर ले सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ से जो वायर है स्पीकर को उसे निकाल लेते हैं इस तरह से, और निकालते समय आपको ध्यान देना है कि किस किस पॉइंट में जुड़ा हुआ था, आपको दोबारा जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पुराने ख़राब ईयरफोन है। तो दोस्तों हमारे पास ये वाइट वाला है, तो वाइट वाला को जो केबल है उससे हम लगाएंगे तो डिफरेंस कलर हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास दूसरा और ईयरफोन का जो ख़राब वाला ईयरफोन है उसमें का हम जो वायर है उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ईयरफोन है इसका जो जैक साइड ख़राब हो चुका है, मगर इसका स्पीकर सही है। दोस्तों इसमें का जो स्पीकर है वह सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्पीकर को ही जोड़ सकते हैं, या चाहे तो इसका जो केबल वायर है जो वायर है उससे ही निकाल कर उस पहले वाले स्पीकर में जोड़ सकते हैं हम चाहे तो। दोस्तों अगर आपके पास जो ईयरफोन है उसका स्पीकर सही है तो आप डायरेक्ट स्पीकर सहित जोड़ सकते हैं। अगर उसमें का स्पीकर ख़राब हो चुका हो तो आप सिर्फ केबल वायर को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ईयरफोन है जिसमें का मैंने स्पीकर निकाला हूँ उसमें का स्पीकर भी सही है, ये एकदम ओके है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहीं पर जोड़ देंगे, हम इसका केबल वायर को चेंज नहीं करेंगे। दोस्तों इसका जो वायर है उसे हम छील लेंगे जोड़ने से पहले।
तो चलिए दोस्तों, हम इसका जो वायर है उसे यहाँ पर से छील लेते हैं, और छीलने के बाद यहाँ पर जहाँ पर सोल्डिंग हुआ था वहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने कटर की सहायता से वायर को छील दिया है। अब इसको थोड़ा लाइटर की मदद थोड़ा जला लेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक होता है साथ में, तो सोल्डिंग करने में हमें दिक्कत होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वायर को थोड़ा जला लेते हैं ताकि हमें सोल्डिंग करने में आसानी हो। तो जिस पॉइंट से हमने वायर को निकाले थे ठीक उसी पॉइंट में हम इस दोनों वायर को, स्पीकर का वायर है उसे यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस दोनों वायर को यहाँ पर जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लूटूथ ईयरफोन का जो साउंड ना आने की प्रॉब्लम था दोस्तों, वह सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरा ईयरफोन का जो स्पीकर था उसे लगा दिया है। तो इस तरह से आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन का रिपेयर घर पर ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रिपेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।